तो बिहार के बेगूसराय में प्रमंडल बनाओ को लेकर लगातार अभियान जो है सो लगातार जारी है और आगामी 12 जनवरी को पद यात्रा निकाला जाएगा। इसको लेकर हमारे साथ दिलीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। दिलीप सिन्हा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस मुहिम को आप कर रहे हैं और कितने लोग जुड़ेंगे और क्या उद्देश्य है इनका, और आने वाला जो समय या जो होगा वो 12 जनवरी तक में अभी तक कितने लोग जुड़े हैं और इसका समर्थन कहाँ तक मिल पाया है। दिलीप जी, अब आवाज मेरी जा रही है आपके पास? जी हाँ सर। दिलीप जी, ये बताइए कि 12 जनवरी को यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य तो बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान को लेकर है ही, कितने लोग जुड़े हैं और इसका मिशन क्या है और इसकी बैठक जो हुई है, बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है? दिलीप जी देखिए, बेगूसराय के भविष्य का सवाल है। बेगूसराय बिहार में सबसे अधिक राजस्व हम सरकार को देते हैं, जहां पूरे बिहार के 38 जिला मिला करके सरकार को 30,000 करोड़ का राजस्व जाती है, तो सिर्फ बेगूसराय अकेले 10,500 करोड़ रुपया हम देते हैं सरकार को। तो सब बिहार में सर्वाधिक टैक्स हम देते हैं। बिहार का सबसे बड़ा उद्योग नगरी बेगूसराय है, बिहार के मध्य में बेगूसराय है, और बिहार में जितनी भी अगर सरकार चल रही है बिहार का, तो आप जान लीजिए कि पटना और बेगूसराय अगर बिहार से हटा दिया जाए तो बिहार दरिद्र हो जाएगा। और सब बिहार के 38 जिला में 9 प्रमंडल बने हैं, सभी 9 प्रमंडल का आप समीक्षा कीजिए तो पटना के छोड़ करके सबसे ज्यादा समृद्धशाली बेगूसराय है। पटना अगर राजधानी अगर बनाया गया है तो बेगूसराय को उपराजधानी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आज प्रमंडल का भी दर्जा नहीं मिला, जिसके कारण बेगूसराय का विकास बाधित है। प्रमंडल बनने से जो फायदा है, जैसे प्रमंडल बनेगा तो हर एक प्रमंडल में बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय होता है। जो मैट्रिक पास करने वाले लड़के लड़कियां हैं, उस स्तर के लाखों लाख बच्चियां हर एक साल बेटे और बेटियां हमारे यहाँ परीक्षा देते हैं, उनका तो क्षेत्रीय कार्यालय ही पटना मुंगेर जाने का उनको जरूरत नहीं पड़ेगा। पर प्रमंडल स्तर पर विश्वविद्यालय होता है। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि 10 साल से लड़ रहे हैं कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनाओ, प्रमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बनेगा। सरकार का जो भी योजना होता है प्रमंडल से शुरू होता है। बेगूसराय प्रमंडल बन जाएगा तो सर जिला का तो फंड मिलता है, कल प्रमंडल का ही फंड मिलेगा और सर तमाम विकास की संभावना बेगूसराय से। आज छोटे छोटे जगह पर हवाई उड़ान हो रहा है, गया में हो रहा है, आप पटना में हो रहा है, मुजफ्फरपुर हो रहा है, भागलपुर हो रहा है, दरभंगा हो रहा है, पूर्णिया हो रहा है, लेकिन उद्योग नगरी बेगूसराय यहाँ नहीं हो रहा। यही कारण है कि बिहार का विकास बाधित है। देश के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ नहीं आ पाते हैं और यहाँ उद्योग नगरी को कमजोर करने की साजिश किया जा रहा है। इसलिए प्रमंडल बनेगा तो यहाँ हवाई उड़ान होगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा, यहाँ एम्स होगा, यहाँ कृषि महाविद्यालय होगा। बेगूसराय का सूरत बदलेगा और जितने जिला में कार्यालय है सभी का प्रमंडलीय कार्यालय खुलेगा। पर्यटन की बड़ी संभावना यहाँ है और बेगूसराय फिर लहलहा उठेगा। और उस दिन पद यात्रा में बेगूसराय के बने सैकड़ों संगठन उतरेंगे, जन संगठन उठेंगे, सभी माननीय विधायक रहेंगे, सभी माननीय MLC रहेंगे और बड़े पैमाने पर बेगूसराय खगड़िया के लोग, खगड़िया से भी लोग आ रहे हैं और बेगूसराय खगड़िया के लोग इसमें शिरकत करेंगे। खगड़िया के लोगों का भी आह्वान है कि बेगूसराय प्रमंडल बनाया जाए और बेगूसराय के लोगों की मांग है कि बेगूसराय प्रमंडल बनाया जाए और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि बेगूसराय के जितने विधायक थे, MLC थे या नेता थे, पत्रकार थे, समाज सेवी थे, सारे लोगों ने पिछले दिनों समर्थन दिया है। समर्थन देने के बाद जितनी भी सारे चीज डॉक्यूमेंट था वो भेजा गया वहाँ और विधानसभा में इसकी भी चर्चा भी हुई, लेकिन आखिर मामला कहाँ तक पहुँचा है, आखिर सरकार का क्या कहना है? कि मामला जो है बहुत पॉजिटिव पक्ष में है। जिलाधिकारी बेगूसराय मांग सरकार को भेजे हैं, कमिश्नर को भेजे हैं, कमिश्नर साहब ने मांग को सरकार को भेज दिया। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। उस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी बिहार, कैबिनेट सेक्रेटरी बिहार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार 3 सदस्यीय कमेटी है। उनका रिपोर्ट एकदम ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है, अंतिम पायदान पर। अब उनका रिपोर्ट आना है, मंत्रिमंडल से दस्तखत हो जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगा। अब अंतिम पायदान पर पहुंचा हुआ बेगूसराय जनता का एक धक्का जोर पद यात्रा के दिन देखिएगा और उस धक्का से हम लोग जनता का भी मांग हमारी जनप्रतिनिधि उठाए और जनता का भी मांग सरकार देखेगी कि जनता का भी डिमांड है और हम लोग सब मिलकर के चाहते हैं बेगूसराय प्रमंडल बनाइए, बिहार के विकास में तेजी लाइए। बिहार के बेगूसराय विकास बगैर बिहार का विकास नहीं होगा। बेगूसराय उद्योग नगरी है, इसको सपोर्ट सरकार को करनी पड़ेगी।
एक चीज दिलीप जी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों पद यात्रा को लेकर 12 जनवरी को होना है, उसको लेकर बैठकें हुई है। बैठके में क्या सब निर्णय लिया गया है? देखिए, बैठक में निर्णय लिया गया कि पद यात्रा में जिला के सभी संगठन उतरेंगे और सभी संगठन मिलकर के अपने पद यात्रा के माध्यम से मंडल से क्या फायदा है आम लोगों को हम बताएंगे। और यह पद यात्रा बेगूसराय के जीडी कॉलेज से प्रारंभ होगी और समाहरणालय गांधी स्टेडियम तक की पद यात्रा जाएगी। जिस पद यात्रा में आप कलाकार भी भाग लेंगे, खिलाड़ी भी भाग लेंगे, समाज सेवी संगठन भाग लेंगे, विभिन्न जितने भी जन संगठन वो भाग लेंगे, सभी राजनीतिक संगठन भाग लेंगे और सभी जनप्रतिनिधि भाग लेंगे, माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि सब भाग लेंगे। और इसलिए यह पद यात्रा ऐतिहासिक होगा और बेगूसराय के भविष्य के लिए पद यात्रा है, बेगूसराय का निर्माण का पद यात्रा है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे दिलीप जी कि पद यात्रा सिर्फ 12 जनवरी को होगा या 12 जनवरी से शुभारंभ किया जाएगा और लगातार इसको किया जाएगा? बिल्कुल, अभी आपने सही कहा, पद यात्रा होगा, मानव श्रृंखला होगा, जनसभाएं होगी, बैठकें का दौर चलेगा। बेगूसराय में यह मुहिम का शुरुआत नए साल में हो जाएगा और लगातार इस पद यात्रा की तैयारी के लिए भी 5 तारीख को बैठक हमने रखा है सेंट जोसेफ स्कूल में, जो जीडी कॉलेज के पीछे है। 1 बजे से बैठक होगा, जिस बैठक में आप देखेंगे कि जिले के सब कई संगठन लोग वहाँ भाग लेंगे और वो अपनी अपनी संगठन के माध्यम से तैयारी करेंगे। और पद यात्रा का एक शुभारंभ है नया साल में और ये हम लोग सरकार से चाहते हैं कि बेगूसराय का मांग जो है परमंडल नहीं है, बेगूसराय का ये अधिकार है, उस अधिकार को बेगूसराय को मिलना चाहिए। और सरकार से भी मेरा मांग है, समाज के तमाम एक लोग इसमें शिरकत करें, उनसे अनुरोध भी है। एक सवाल और जानना चाहेंगे कि पद जो यात्रा में जो लोग भाग लेंगे या जो पद यात्रा निकलेगा, कहां से 12 जनवरी को कहां से शुभारंभ होगा और फिलहाल कहां तक जाएगा? पद यात्रा में किस तरह के नारे रहेंगे? क्या शांतिपूर्ण रहेगा या लाउड स्पीकर रहेंगे या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए हर चीज जो प्रमंडल बनाओ को लेकर अभियान में जो चीजें हैं उनको बताया जाएगा? किस तरह से होगा और कहां से शुरुआत इसको किया जाएगा और कहां तक जाएगा? देखिए, जीडी कॉलेज में हम लोग जुटेंगे, गणेश महाविद्यालय है वहाँ पर हम लोग जुटेंगे, बड़ा जगह है। और वहाँ जुटने के बाद हम राजेंद्र बाबू को माला पहनाएंगे, देश रत्न भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माला पहना करके पूरे बाजार की ओर गांधी स्टेडियम के लिए पद यात्रा निकलेगी। और महाराष्ट्र में भगत सिंह मिलेंगे, महात्मा गांधी मिलेंगे, प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू मिलेंगे और सबको माल्यार्पण करते हैं। उस दिन विवेकानंद का जयंती भी और हम स्वामी विवेकानंद को भी सम्मान में माल्यार्पण करते हुए सभा की समाप्ति करेंगे। और उस दिन हम जनता का पद यात्रा है और जनता अपनी पद यात्रा में खुद शिरकत करेगी और जनता का मांग होगा सरकार से कि बेगूसराय प्रमंडल बने। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे दिलीप जी जानना चाहेंगे, बेगूसराय को आपने बखूबी से देखा है, हर नब्ज को आपने टटोला है, हर क्षेत्र से हर चीज को देखा है, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, चाहे राजनीतिक विभाग हो, चाहे समाज सेवी विभाग हो या फिर गरीब गुरबों को लेकर न्याय दिलाने की बात हो, तो लगातार आप शिविर करते रहे। लेकिन एक सवाल उठता है कि आप इतनी देर क्यों कर दिए कि बेगूसराय प्रमंडल बनाने का अभियान को लेकर? ये तो पहले भी आवाज उठना चाहिए था, लोगों के मन में था कि दिलीप जी को इस मुद्दे को लेकर पहले आना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने सत्याग्रह जो वहाँ है उस चीज को आपने जागरूकता किया था, वहाँ भी पैदल यात्रा, वहाँ कई मंत्री भी पहुंचे थे। तो उसी प्रकार से बेगूसराय प्रमंडल बनाने को लेकर इसको पहले क्यों नहीं किया गया? क्या आपके मन में इस तरह की नहीं आई या फिर आप सोचे कि चलो ये बाद में इस तरह से किया जाएगा? जी सर जी, 2015 से ये अभियान का शुरुआत हमने किया है और 2015 में बेगूसराय की जनता के साथ हम लोग मैंने हर एक प्रखंड में गए, हर जगह जाकर के जन जागरण करने का काम किए। लेकिन लगा कि सिर्फ जनता से जन जागरण सरकार तक बात नहीं पहुंचेगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार का जो अभियान है, हम लोग जनता के साथ सरकार से भी जुड़ करके काम किए, सभी माननीय जनप्रतिनिधि का सहयोग लिए और सभी लोगों ने दिल खोल के सहयोग दे रहे। सभी विधायक, सभी एमएलसी, सभी राजनीतिक पार्टी दिल खोल करके इस बार सहयोग दी और काम करने का तरीका बदले। इसलिए इस बार सदन में भी बात गई, जनता की में भी बात आई, जनता भी इस बात है, जनप्रतिनिधि और सरकार की नजर में बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव आश्वासन दिए हैं। उम्मीद है कि 2025 नया वर्ष बेगूसराय प्रमंडल बनेगा। एक आखिरी सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ष तो बीत रहा है और वर्ष बीतने के साथ जो अभियान है आपका पद यात्रा का 12 जनवरी से, उसको लेकर लोगों को क्या संदेश,
क्या लोगों को कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? देखिए, बेगूसराय के लाखों बेटा बेटियों के भविष्य का सवाल है। लाखों लाख लड़का लड़की को रोजगार मिलेगा, बच्चे को बाहर नहीं दौड़ना पड़ेगा और बेगूसराय का निर्माण बेगूसराय के लोगों से होगा। हम सभी बेगूसराय वासियों से, सभी संगठन से, सभी राजनीतिक संगठन से, सभी जनप्रतिनिधि से आग्रह करेंगे कि 12 तारीख को 11 बजे जीडी कॉलेज से पद यात्रा निकलेगी और 1 बजे समाप्त हो जाएगी। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे 2 घंटा के लिए बेगूसराय निर्माण के लिए आप अपना समय का योगदान दें और बेगूसराय के भविष्य को बनाएं। बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनेगा, बेगूसराय में मेडिकल का एम्स खुलेगा, बेगूसराय में कृषि महाविद्यालय होगा, बेगूसराय मैनेजमेंट कॉलेज होगा, हवाई उड़ान होगा और बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय होगा, सैकड़ों कार्यालय होगा। पर्यटन की बड़ी संभावना बढ़ेगी और इससे बेगूसराय का भविष्य बदलने वाला है। बेगूसराय के बेटे बेटियों का उज्जवल भविष्य आने वाला दिन होगा। इसलिए सब योगदान दीजिए, सब 2 घंटा के लिए बेगूसराय में समय दीजिए, अपना अपना काम करते हुए 2 घंटा का समय दीजिए। हम बेगूसराय वासी से आग्रह करेंगे और खगड़िया के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी, हम जब खगड़िया गए थे, खगड़िया के लोगों ने कहा था कि हम उनसे एक प्रश्न किए थे कि मुंगेर तो आपका नजदीक है, फिर बेगूसराय प्रमंडल आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम इतना दिन से मुंगेर प्रमंडल में हैं, मुंगेर प्रमंडल अपना विकास खुद नहीं कर पाया तो हमारा क्या विकास करेगा? बेगूसराय उद्योग नगरी यहाँ से जुड़ेंगे तो खगड़िया भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएगा और खगड़िया में भी उद्योग धंधा का विस्तार हो जाएगा। इसलिए खगड़िया के लोगों का पूरा समर्थन है और जनप्रतिनिधि के वहाँ का समर्थन है। हम उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग बड़ी संख्या में आकर के इस अभियान को सफल बनाइए। यही मेरे लोगों से आग्रह है, विनती है और सरकार से मांग है कि बेगूसराय प्रमंडल घोषित किया जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। और पूरी बात आपने कहा, 12 जनवरी को जो बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान को लेकर पद यात्रा है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जुड़ना चाहिए और बेगूसराय से आवाम को जुड़कर ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा को उठाना चाहिए। और कहा भी जाता है कि सड़क से सदन तक जब आवाज जाती है तो कहीं ना कहीं उसका सफलता जरूर मिल पाती है। और दिलीप जी ने बखूबी से हर मुद्दे को, कभी बेगूसराय की जब इतिहास कहा जाए या फिर कहा जाए कि कुछ ज़रूरतें जब हुई है, उस चीज़ को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाया है, हमेशा साथ रहते हैं। और हमें लगता है कि आने वाला जो समय होगा वो पद यात्रा इनका बहुत सफल होगा, क्योंकि सारे लोग जुड़ेंगे, राजनीतिक दल रहेंगे ही, पत्रकार भी रहेंगे और सारे लोग बेगूसराय और खगड़िया के भी लोग रहेंगे। और पद यात्रा का जो शुरुआत है 12 जनवरी से, वह शुरुआत किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। जब तक प्रमंडल बेगूसराय नहीं बन पाता है तब तक यह यात्रा चलता रहेगा, दिलीप सिन्हा जी का ये कहना है। लेकिन और भी लगातार दिलीप जी से बातचीत करते रहेंगे कि आपका यात्रा कहाँ तक पहुँचा है, बैठके की दौर है और किस तरह से आगे की रणनीति है और रणनीति में राजनीतिक को कितना आप इसमें घोल मघोल कर चुके हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और अगले दिन जब मिलेंगे अगले शख्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे उनके मुद्दों को लेकर कि क्या मुद्दा है और उस मुद्दे में आप कहाँ तक सफल हो पाए हैं और मुद्दा कहाँ तक जो लोगों का है वो उसमें आप सफलता दिला पाए हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।